तो मेरे बेटे ने मुझे क्या सिखाया, या रादर मेरी बेटी ने जो कि 10 साल की है, उसने मुझे क्या सिखाया, कुछ नहीं हो सकता, आइंदा हम ख्याल कर लेंगे। बड़ी बुरी सी एग्जांपल देने जा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहरहाल ये बात इस वक्त मौजू लगी तो मैं ये बता रहा हूँ। देखते चले जाते हैं और वो यूं करके देखते चले जाते हैं और वो गुजर रही होती हैं और देखते चले जाते हैं कि कोई भी अक्ल कुल नहीं हो सकता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर अकील है और आज हम बात करेंगे एक छोटे से वाक़े के बारे में और मैंने उससे क्या सीखा और हम सबको क्या सीखना चाहिए उससे, क्योंकि रोज़ाना का कोई ना कोई ऐसा आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कोई ऐसी इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा इंस्टेंस होता है जो कि आपको कुछ सिखा जाता है। तो मेरे बेटे ने मुझे क्या सिखाया, या रादर मेरी बेटी ने जो कि 10 साल की है, उसने मुझे क्या सिखाया, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हुआ कुछ यूँ था कि कुछ दिन पहले जो है वो मेरे बच्चों ने कुछ ऑर्डर करना चाहा, तो एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सर्विस पर मेरी बेटी गई जो कि 10 साल की है, मैंने आपको बताया, और वो उसने कुछ अपने लिए और अपने भाई के लिए ऑर्डर कर दिया। जब वो ऑर्डर्स आए तो मोहतरमा का तो ऑर्डर बिल्कुल सही था, लेकिन साहब का ऑर्डर आ गया गलत, क्योंकि वो खाते हैं बीफ बर्गर और आ गया चिकन बर्गर, और वो चिकन बर्गर भी उस बीफ का नेमुल बदल नहीं था, कोई और ही बर्गर था। बहरहाल जब वो उस फूड ऑर्डरिंग सर्विस की चैट पर गए और उन्होंने कहा कि जी मेरा ऑर्डर ये गलत आ गया है, आप इसको प्लीज़ चेंज कर दीजिए, तो उस चैट सर्विस ने कहा कि सॉरी जी, कुछ नहीं हो सकता, आइंदा हम ख्याल कर लेंगे, और आपको कोई और मज़ीद असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो साहब ने कहा नहीं, मुझे तो कोई और असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं, और वो चैट बंद हो गई। अच्छा, अब ये चैट तो बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं टहलता हुआ आया तो वो सड़ा मुँह बना के बैठे हुए बड़े साहब, और बड़े साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कह लेंगे उन्होंने तो कह दिया कि ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर आपने क्या कहा, कहते हैं मैंने तो बस बंद कर दी, चैट ख़त्म हो गई, उन्होंने बहुत ही बंद कर दी वहाँ से। तो मैंने अपने जज्बात में ये कह दिया, यार इतनी जल्दी कौन हार मानता है, आपने कह दिया कि नो, ऐसे थोड़ी होता है, यू नीड टू कीप गोइंग, जब तक कि आपका हदफ का हुसूल ना हो जाए तब तक आप नहीं रुकते और आप गिव अप नहीं करते। लेकिन जिस लहजे में मैंने ये कहा तो उसको ये लगा कि शायद मैंने उसको डांट दिया। मेरी नीयत ये नहीं थी, हाउएवर मेरी कम्युनिकेशन यही कह रही थी। एंड एज समवन हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हाउ पीपल रिएक्ट, आई अंडरस्टैंड, नॉट इन दैट मोमेंट बट लेटर आई अंडरस्टूड कि यार ये मुझसे हो गई गलती। और ये मुझे कैसे रियलाइज़ हुआ, वो तब मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरी बेटी ने भिजवाया मैसेज मेरी बेगम को, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने यूँ कहा और उसको बुरा लगा, और फिर मुझे भी कुछ कह दिया उन्होंने, क्योंकि मैं जब चैट कर रहा था अपने बेटे के सेल फ़ोन से उधर, तो मैंने उनसे यूँ पलट के कहा कि क्या आपको दूसरे के सेल फ़ोन में घुस के देखना चाहिए, इज़ दिस समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग, और वो भी उठ के भाग गई। लेटर ऑन जब उसने मेरी बेगम को मैसेज किया तो पता चला कि उन दोनों को ये महसूस हुआ कि मैंने उनको डांट दिया, सिखाया नहीं बट डांट दिया। अब इस बात में ना दो अलग अलग पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ, और कभी कभार मैं ख़ुद भी ये प्रैक्टिस करने से चूक जाता हूँ। 93% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन हाउ यू से समथिंग एंड ओनली 7% इज़ व्हाट यू से, यानी कि 93% आपका जहन वो सुनता है कि किस तरह से इस शख्स ने मुझसे बात की, और सिर्फ 7% वो समझता है कि क्या कहा इसने। तो ये मैं मिस कर गया। एक दूसरी बात देखें, बहुत अहम बात यह है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ लर्निंग फॉर मी एंड फॉर एवरीवन एवरी डे। आपका मकसद, आपका इंटेंशन हमेशा अच्छा ही होगा, हाउएवर ये ज़रूरी नहीं कि ये आप कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली कर पाए हो, विच मीन्स कि जो आपका रेसिपिएंट है या जो आपकी ऑडियंस है, उस मकसद को या उस इंटेंशन को किस तरह से परसीव किया, ये उसका डिसीजन है। नाउ यू मस्ट मेक श्योर कि आपकी कम्युनिकेशन आपकी ऑडियंस या रेसिपिएंट की कम्युनिकेशन से मैच कर जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बड़ी बुरी सी एग्जांपल देने जा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहरहाल ये बात इस वक्त मौजू लगी तो मैं ये बता रहा हूँ। हरासमेंट इज़ नॉट व्हाट यू डिड, हरासमेंट इज़ हाउ यू मेड समवन फील। तो बहुत सारे लोग ख़वातीन को देखते चले जाते हैं और वो यूं करके देखते चले जाते हैं और वो गुजर रही होती हैं और देखते चले जाते हैं। तो आपने किया तो कुछ नहीं, आपने तो सिर्फ देखा है। जैसे कि आप शायद मुझे देख लेते, किसी दीवार को देख लेते, किसी पौधे को, पेड़ को, बूटी को, किसी भी चीज़ को आप देख लेते, तो देखा है आपने खाली, लेकिन उसकी वजह से उस शख्स को या उस खातून को या जिस भी पर्सन को आपने इस तरह से घूरा है, उसको कितना बुरा लगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट। तो लिहाजा वो जिस तरह से कहते हैं ना कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, it's important to understand that your communication is received in the language
दैट योर ऑडियंस अंडरस्टैंड्स इट। अगर यही वीडियो मैं फ्रेंच में बनाना शुरू करता, नॉट दैट आई अंडरस्टैंड और स्पीक फ्रेंच, बट मेरी ऑडियंस अगर फ्रेंच नहीं है तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा ये वीडियो? सो नाउ let us make sure that we are always valuing the input that we receive from the people that are around us, and we incorporate all that feedback so that we can learn, so that we can grow. And याद रखें कि कोई भी अक्ल कुल नहीं हो सकता, सिर्फ दुनिया में एक शख्स बनाया गया था जो परफेक्ट था, और वो थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सब में उनसे कुछ कम ही क्वालिटीज़ हैं और हम में तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो लिहाजा एवरी डे मस्ट बी अ लर्निंग डे, एवरी डे मस्ट बी अ डे ऑफ ग्रोथ, एंड एवरी डे यू मस्ट मेक श्योर दैट आपने जो सीखा उसको अप्लाई करते चले जाएं और उससे फ़ायदा उठाते चले जाएं। अपना ख्याल रखें। डू गिव मी अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब, दैट वुड बी माइटी ऑसम। मैंने अपने बेटे से ये सीखा, आपने अपने गिरदो नवा के लोगों से क्या क्या सीखा है अब तक, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इनकॉर्पोरेट की हैं अपने बिहेवियर में एज फीडबैक, वो ज़रूर लिखिएगा अपने कमेंट्स में, सो दैट वी कैन ऑल ग्रो टुगेदर। अपना बहुत ख्याल रखें। लेट्स गो फर्दर फास्टर टुगेदर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फॉर नाउ।